हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप सोचते होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर इन्होंने पढ़ाया, लेकिन इस वर्ष के सेशन में पॉलिनोमियल चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है इस वर्ष के सेशन के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आप एक बात सोचने का प्रयास कीजिएगा, यदि आपको किसी घर की मकान बनाना हो, कोई मकान अपना हाउस बनाना है और अच्छा हाउस बनाने के लिए आपको उसकी नींव बनाने की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। यदि किसी मकान को आप बिना नींव बनाए हुए उस मकान को बनाकर खड़ा कर देते हैं तो वो मकान क्या होता है, एक लंबे समय तक नहीं टिक सकता और संभवतः वो मकान बन भी नहीं सकता। तो बात यही हो रही है कि पॉलिनोमियल चैप्टर के बिना आप चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि मैंने लिख रखा है, ये हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करने वाले हैं यहाँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था उसके रोल, पॉलिनोमियल के रोल के बिना इस चैप्टर को समझना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। वहां पर हमने बहुत ही विस्तार से बात की थी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके ही लिखा जाता है। ये बात आपको लास्ट चैप्टर में बताई गई जो कि पॉलिनोमियल है। आई होप आप इस चैप्टर नंबर सेकंड की पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। और इतना समय भी हमने नहीं लिया कि आपको पॉलिनोमियल में, ताकि आपको बहुत अधिक समय इन्वेस्ट करना पड़े। अगर आप उतने कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं जितना हमने अपनी वीडियोज में डिस्कशन कर दिया है, वैसे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने छोड़ा भी नहीं है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम चैप्टर नंबर सेकंड बात डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कि वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से क्या है, कहाँ किन लोगों ने पढ़ा, किन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की। एक हिस्टोरिकल फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इसका जो टोटल क्रेडिट है वो किसे जाता है, किस लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट इन वे में जान लेते हैं, संक्षेप में जान लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, कुछ लोग मानते हैं कि बेबीलोनियन जो सभ्यता थी, यानी कि बेबीलोन हिंदी में बोलते हैं बेबीलोन सभ्यता का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो सुना होगा। आप कह रहे होंगे हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ इस चैप्टर का। यहाँ बेबीलोन के लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स को पढ़ा था। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन उन्होंने किस टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ी थी वो भी आप समझ लीजिएगा। जो 8th क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यदि आपको दो नंबर दे दिए जाए, दो नंबर है सपोज x और y, और इनका सम आपको दिया है, सम आपको दिया हो यहाँ पर कुछ, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कुछ दिया गया है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन बोला जाता है दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उन्हीं दो संख्याओं का योगफल ये है, तो बताइए वो दोनों संख्याएं क्या है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी वो बेबीलोन के लोगों ने होल्ड की थी। ये इनसे भी क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का जनरेट होता है। अब बात करते हैं सेकंड। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर संक्षेप में बात करना चाहते हैं। बात करते हैं सेकंड। आपने क्या, जो क्रेडिट सामान्यतः क्रेडिट किसे जाता है, तो इंडियंस को जाता है, जो हमारे भारत के लोग थे। सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता जी को जाता है। ये भारतीय एक मैथमेटिशियन रहते, भारतीय गणितज्ञ रहे, इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा एक एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया, जैसे कि ax² + bx = c, इस टाइप का एक फार्मूला दिया, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा, स्टेप से लिखा और सॉल्व किया। बट इसे ही मॉडिफाई करके श्रीधराचार्य जी ने 1025 ईस्वी में क्या किया, एक फार्मूला ड्राइव किया जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग जानते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसके बाद क्या किया, एक ग्रीक मैथमेटिशियन रहे यूक्लिड, जिनका नाम सुनोगे आप चैप्टर नंबर
आपने 9th क्लास में भी यूक्लिड का नाम सुना होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में यूक्लिड की क्या पढ़ाई गई, थ्योरम्स पढ़ाई गई थी, एल्गोरिथम पढ़ाया गया। जो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नेम था, यूक्लिड ठीक है, थ्योरम नहीं थी, यूक्लिड क्या था, एक मैथमेटिशियन का नाम था। और यूक्लिड ने क्या किया, ई के ज्योमेट्रिकल अप्रोच बनाया किसको सॉल्व करने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और आफ्टर देन एक अरेबियन मैथमेटिशियन रहे, उन्होंने कुछ अध्ययन किया अपनी बुक्स में। कंप्लीटली इस तरीके से ये हिस्ट्री रही। और बात करते हैं कि अब हिस्ट्री वाले फैक्ट में आप खुद पढ़ सकते हैं, बुक्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये आप खुद पढ़ सकते हो। आप अपनी सेल्फ स्टडी को फोकस कीजिएगा। सेल्फ स्टडी सबसे द बेस्ट स्टडी, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर योर सेल्फ। ध्यान से समझना मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने कहा यू आर द बेस्ट टीचर फॉर योर सेल्फ, सबसे अच्छे टीचर आप स्वयं के लिए खुद हो। तुम्हारा टीचर कहीं बाहर नहीं है, केवल तुम खुद हो अपने लिए। सबसे बड़े महान टीचर तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारी आत्मा, इनर सोल तुम्हारे अंदर से आवाज दे रहे हैं कि इस कर्म को करो, तो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। आई होप हिस्टोरिकल फैक्ट तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं अपने काम की, क्योंकि आपको तो नंबर चाहिए, हिस्टोरी नहीं चाहिए। तो सबसे बात कहते हैं कि ये बिहेवियर में क्या यूज होता है या नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि जब हमने पॉलीनोमियल लास्ट चैप्टर में पढ़ा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, पॉलीनोमियल है, लेकिन इक्वल टू इसे जीरो की पुट कर दिया जाए तो ये है पॉलीनोमियल के कारण लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करने से पहले, ये जनरली हमारे बिहेवियर में भी यूज होता है। आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को समझ में पढ़िएगा, और क्वेश्चन बुक में भी दिया है, आपकी बुक का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एग्जाम्पल आप स्वयं कीजिएगा, आप खुद कर पाएंगे एग्जाम्पल्स यदि आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बिहेवियर में यूज होता है कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट। इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है, जिसका एरिया आपको दिया गया है, ऐसे ही आपको कुछ एरिया दिया गया है, और फिर उससे बोला गया है कि जो इसकी लेंथ है, क्या है, ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, तो ये क्या है, ब्रीथ, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, और इसका एरिया आपके दिया गया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर है। इससे आपको यूनिट पे जब देखेंगे तब, हम यहाँ यूनिट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है कि इसकी जो लेंथ क्या है, लेंथ इज वन मोर देन twice of one more than twice of its breadth। अब आपको क्या है, यहाँ पर बताइए कि लेंथ फाइंड आउट कीजिएगा, ब्रीथ फाइंड आउट कीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ये क्या है, एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में यूज होती है। बात समझ आए तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हुई, अराइजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम से उत्पन्न हुई, यहाँ से बात की जाती है। तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका एरिया दिया गया है। इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, फिर हम बात करते हैं इस चीज की। तो इस चीज की बात करेंगे कि अभी कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उत्पन्न कहाँ, एक्चुअल में कहाँ से बनी। तो यहाँ से इस टाइप की प्रॉब्लम से बनी एक्चुअल में, कि आपको एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्या दिया, प्लॉट दे दिया गया, और इस प्लॉट की बात की जा रही है। इसकी जो लेंथ है वो वन मोर देन है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 गुना। तो बात कर रहे हैं क्या, जो ये ब्रीथ है, इसको अगर सपोज हमने क्या मान लिया
यहाँ बी ही मान लेते हैं, ये लेट क्या है, बी है, बी से ब्रीथ को डिनोट करते हैं, एल से लेंथ को डिनोट किया जाता है। अब ट्वाइस लेंथ क्या है आपकी, लेंथ है ब्रीथ की ट्वाइस से वन मोर देन, तो ब्रीथ का ट्वाइस कर दिया और इसमें वन मोर देन कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गया, लेंथ के बराबर हो गया। बात समझ आ गई कि लेंथ क्या है। दोबारा से समझिएगा कि बोला क्या गया है, लेंथ क्या है, मोर देन, वन मोर देन यानी कि एक अधिक है, किससे अधिक है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ यानी कि ब्रीथ के चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई क्या है बी, अब इसका दोगुना करेंगे तो टू बी हो जाएगा। अब एक अधिक तो है ये कौन, ब्रीथ है, ब्रीथ क्या है, जो लेंथ है आपकी वन मोर देन, तो वन, अब मोर देन का मतलब प्लस होगी किसमें, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ के तो दो गुने से, यानी कि ब्रीथ का दोगुना किया प्लस कर दिया वन, तो यानी कि ब्रीथ चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, क्या है आपकी लंबाई। क्वेश्चन अब अराइजन हो जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। एरिया आपको दिया है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। और एरिया आपको कितना दिया है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपको दिया गया है। अब ये है लेंथ कितनी है आपकी, 1 प्लस 2v, और ब्रीथ कितनी है आपकी, ब्रीथ तो ब्रीथ ही है, इतना है b है। अब सॉल्व करते हैं तो देखिएगा b की मल्टीप्लाई b से होगी तो b स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि b और b की पावर क्या है, सेम है, तो ये बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ से बेसिक समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पर 2 होगी, स्क्वायर कितनी होगी, पावर 2 होगी, तो ये 2 हो गया, प्लस b की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगी तो 1b हो जाएगा। तो बात समझ आ रहा है, तो ये हो गया 528। अब यहाँ से देखिएगा टर्म एक साइड ले चलते हैं सभी, चाहे आप इधर ये सारे टर्म इधर इस साइड लेके आ जाए, चाहे इस नंबर को इस साइड ले जाए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड, इसी नंबर अकेला है इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का b, ये यहीं लिखे पड़े हैं इनको। अब इसको ये प्लस का टर्म जब लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर किया जाएगा तब प्लस का साइन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस का 528 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ क्या बचेगा, 0। अब देखिएगा यहाँ क्या हुआ, ये क्या है, 2b स्क्वायर प्लस का b और माइनस का 528, तो ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को मैं होल्ड अप कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वास्तव में कहाँ से बने, क्या ये हमारे बिहेवियर में यूज होती है, क्या ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाता है। हाँ जी, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, इन एक्चुअल प्रॉब्लम से ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिचुएशन उत्पन्न होती है और इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन उत्पन्न हुई, यहाँ से क्वेश्चन बनी गए। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कि ये एक ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अध्ययन किया, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रही और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीके से किया जा सकता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व कितने तरीके से किया जाता है, तो 3 मेथड है आपकी, एक स्प्लिटिंग टर्म मेथड, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं, और इसके लिए आपको पढ़ने के लिए लास्ट वीडियोज में एक बार वहां पर हमने क्वेश्चन किए हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड से, उन क्वेश्चनों को पॉलिनोमियल चैप्टर से ही पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा मेथड है आपका कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अभी आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डिस्कवरी किसने की थी, तो श्री धराचार्य ने। किसने की थी, श्री धराचार्य।
श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य नहीं, ये श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहलाता है, हिंदी में से बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। बात समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इन तीनों मेथड, वन बाय वन करके एक एक मेथड डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद अगले चलते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका स्प्लिटिंग टर्म मेथड। स्प्लिटिंग टर्म मेथड में हम क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मिड वाला जो टर्म होता है उसे दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, इसमें दो टर्म में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि तो तोड़ते कैसे हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसका और ये कांस्टेंट टर्म होता है इसका, यानी कि क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन के साथ। यहाँ पर क्या है प्लस सी। अब देना ध्यान से सोचना कि अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं क्यों ए और सी है, तो कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो ए और सी यदि कोई नंबर हो, यदि 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, तो यहाँ पर कोई नंबर आता है 2 3 जो 6। हमने 6 ना लिखे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि ए और सी की मल्टीप्लाई हो जाए, कोई नंबर आ जाता है डी, और वो नंबर आपका ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस भी आएगा। अगर इनमें से एक माइनस दूसरा प्लस या एक प्लस और दूसरा माइनस हो जाए तो यहाँ पर साइन माइनस भी आ सकता है। अब इन दोनों साइनों का मतलब क्या है, यदि प्लस डी आता है या फिर माइनस डी आता है, वो अराइजन होगा इन केसों के साथ में। यदि प्लस डी आता है तो ये प्लस डी का मतलब है डी के ऐसे फैक्टर कीजिएगा, डी के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि इनको ऐड करने पर यानी प्लस करने पर कितना बन जाए, बी के बराबर हो जाए। और माइनस साइन यहाँ पर ये बताएगा कि डी के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनका डिफरेंस क्या हो, बी के बराबर हो। अब बात समझ लेते हैं, देखिएगा। जैसे कि बात करते हैं एक एग्जांपल की, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से समझना कि बात क्या की जा रही है, क्योंकि ये मेथड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट भी बताए गए, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में बात करते हैं। तो इस 4 की इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस 4 की मल्टीप्लाई होगी जब 3 से प्लस 3 से, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 12, प्लस का कितना आएगा 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जो प्लस करके कितना आ जाए 7 आ जाए। तो आपके फैक्टर ऑलरेडी हुए थे, क्या थे 4 और 3, जिनको प्लस करने पर क्या आ जाता है 7 आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग मिड वाले टर्म को क्या हो जाएगा, दो भागों में तोड़ दिया जाएगा, ये 4x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही। उसके बाद में इसका क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 4 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर 3 कॉमन है तो ये x प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये आपके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और 4x प्लस 3। ये तो आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड हो गया। रूट फाइंड करने हैं तो अलग अलग इनको क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 0 रख लेते हैं लीनियर फैक्टर्स को। अब बात समझ लेते हैं कि यदि माइनस आता है तब क्या करेंगे। जैसे कि अगर लिखें इसी एग्जांपल में कर लेते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल हमने लिखा, इसमें देखो क्या चेंजेस किए। तो इसमें समझ लेते हैं कि अब क्या करेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या है, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, तो a से यदि माइनस का d आ जाता है तो यहाँ पर d क्या होता है 4 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्या है प्लस का और माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तब आप बात समझते हैं कि ये माइनस साइन आपसे क्या कर रहा है, 4 के 12 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा इनका डिफरेंस 1 हो। तो आपके फैक्टर तो ये है पहले से 4 और 3, इनका डिफरेंस क्या है 1 है। तो आप लिख सकते हैं इसे 4x स्क्वायर
और इस प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, अब 1 क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 है कोफिशिएंट एक्स का, तो 1 डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 3 जा 12, तो हमने लिखना 4x माइनस का 3x लिख सकते हैं, क्योंकि अब प्लस का नंबर क्या है, प्लस का x चाहिए, ये साइन क्या चाहिए, प्लस का, तो बड़ा वाला साइन हमको प्लस का रखना। और यदि हमें माइनस का चाहिए होता तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रख लेते और छोटे वाले नंबर को प्लस का रख लेते। तो -3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। पेयर बनाएंगे, कॉमन ले लीजिएगा 4x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ -3, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 4x माइनस कर। अब आपसे 0 फाइंड आउट करना है, तो इसको 0 पुट कर लीजिए अलग अलग फैक्टर को, या तो अब आप बात समझिएगा 0 पुट कर क्यों रहे हैं, तो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल क्या है, 0। तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट, कोई ना कोई एक फैक्टर 2 0 होगा ही, तो इसलिए दोनों को 0 पुट करके रखते हैं, तो -1 आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा x बराबर आपका 3/4। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग टर्म मेथड आपको समझाया है, और हर क्वेश्चन में स्प्लिटिंग टर्म मेथड को आप कर पाएंगे। और जहां पर स्प्लिटिंग टर्म मेथड कहां वर्क नहीं करता है, जहां उनके फैक्टर नहीं पॉसिबल ना हो और इस टाइप के फैक्टर पॉसिबल नहीं हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला स्प्लिटिंग स्क्वायरिंग मेथड में, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में जा सकते हैं। आइए, कमी है इस बात की कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे रहते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते, पॉसिबल नहीं होते सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैक्टर जब पॉसिबल नहीं होंगे तो उनके लिए हमने क्या किया, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के बारे में बात की। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि यानी कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे करते हैं, तो इस चीज को भी समझते हैं। आइए, बात करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। मेथड सीखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, और अभी इसमें मेथड आपकी सिखा रहे हैं, केवल अगली वीडियोज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो ax² + bx + c, इस c को ले जाके यहाँ रख दिया राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया, माइनस का c हो गया। अब बात समझिएगा, नहीं भी रखेंगे तो ऐसे भी चलेगा, तो हम -c रख लेते हैं, +c यहीं रखे रहने देते। अब हम क्या करें कि ax², हम कंप्लीट स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4 का 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये नंबर क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, 9 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर, तो 3 का, क्योंकि ये परफेक्ट 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से यानी कि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो नंबर क्या कहलाता है, पूर्ण वर्ग। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ax² है। फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, उसे 1 बना लेते हैं। तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, जो भी इसका गुणांक है, x² का जो भी गुणांक होगा उससे डिवाइड करेंगे, सभी टर्म को अलग अलग कर सकते, अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ पास में लिख लेते हैं थोड़ा, तो प्लस का c/a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, x² + b/a, और ये इंटू में x प्लस का c/a। ये यहाँ तक समझ आया होगा आपको, क्या किया है, केवल आपको x² का कोफिशिएंट क्या बनाए, यहाँ पर 1 बनाए। कैसे बनाएंगे, x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको उसी से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो x², तो ये वाला नंबर का तो स्क्वायर है, प्लस का b/a इंटू x और प्लस का c/a इज इक्वल टू 0। अब बात समझने की यहाँ पर ये है कि a इस नंबर का स्क्वायर है, तो आपको a + b का होल ऑफ स्क्वायर आता होगा कि a² + b² प्लस का 2ab प्लस का 2ab, इसे ऐसे लिखा जाता है परफेक्ट तरीके से, a² + 2ab + b²। बात समझ आ रही है कि अब इसी को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में ड्राइव करेंगे कि a² तो हमारे पास क्या है, पहला टर्म तो x² है, यानी कि तो यहाँ पर 2ab चाहिए, तो b क्या, a क्या है, x है, x का स्क्वायर है, ऐसे समझिएगा पहले टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। अब 2 यहाँ अपने पास से लिख लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में क्या है, 2 है,
टू अपने पास से लिखे हैं तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर दिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि b अपॉन 2a हो गया, तो हमने चेंजेस क्या किया, 2 अपने पास से लिखा था, 2 से ही मल्टीप्लाई किया था, 2 से ही डिवाइड किया था ताकि क्या होता है रेसिप्रोकल बना जाए। अब बात करते हैं कि जो b अपॉन 2a, तो जो b अपॉन 2a आ गए, ये तो a हो गया, इस वैल्यू को अपने पास से क्या करना है, यहाँ पर b का स्क्वायर चाहिए तो ये b है, तो इस b को ऐड करना पड़ेगा, अपने पास से ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि अपने पास से इसे माइनस b करना होगा b अपॉन 2a, ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये क्या बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कंप्लीट स्क्वायर बनने का मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, ये ध्यान से देखिए क्या a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2ab, तो 2a की जगह ये है, a की जगह x है और b की जगह क्या है, ये b है, तो b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर हो गया। तो इसके बराबर क्या है, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम x, a की जगह क्या है x और b की जगह है b अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर, ये बन गया। अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या है आपका b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस का c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज को क्या किया गया, x प्लस b अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर, और इसे लिख देंगे, देखो इसे ये माइनस का टर्म में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का c अपॉन a। अब देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर, और एलसीएम 4a स्क्वायर आ जाएगा तो ये होगा b स्क्वायर, क्योंकि इसका 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस का ये क्या a से डिवाइड करेंगे तो a की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, 4a बच जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4ac। आप समझिएगा कैसे कि इस a से क्या करेंगे 4a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 4a बचेगा, और इस 4a से क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि c में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4ac, तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ तक इस मेथड में कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, यहाँ पर जो भी नंबर ऐसा बनेगा, एक जो नंबर होगा या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा यानी कि उसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, या फिर एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, या फिर माइनस का नंबर होगा। तो कई सारे केस यहाँ से अराइजन अप होंगे, तो क्वेश्चन से इस बात को मेथड को समझेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बन चुका है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव किया जा सकता है, बट अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हमने कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को यहाँ तक समझाया। समझने की स्टेप क्या है, केवल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होगा। सेकंड स्टेप में क्या है, इस वाले फार्मूले में या तो a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा इस इतने टर्म को, और ये टर्म आपका जो भी होगा नंबर होगा वो इस टाइप में आ जाएगा। ये 3 स्टेप ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड की, और क्वेश्चन की हेल्प से